हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सेठी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10। 5.3 क्लास 10 के लिए यहाँ पर सम ऑफ द एपीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। और सम ऑफ एपी के लिए हमारे पास क्या होता है, देखो सम ऑफ एपी, अगर एपी का सम की बात करेगा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर n अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ एपी का मतलब क्या है, एस एन। एस एन का एक फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, और करके हमारे पास एस एन का एक और फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूला का हमारे पास यहाँ पर यूज है, पूरी एक्सरसाइज है इसलिए इन्हीं दो फॉर्मूला के ऊपर टिकी हुई है। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कब करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज जब करते हैं जब हमको ए एन गिवन हो। जब हमारे पास क्या हो, ए एन गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर गिवन नहीं है तो हम इससे करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट का पहला पार्ट क्या है हमारे पास, देखो ढंग से समझते हैं। एक हमको एपी दे रखी है 2 7 12, फिर डॉट 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 उसने कहा है 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक हमको यहाँ दे रखा है। तो यहाँ से हम देखें एपी में हमें ए बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है पहले टर्म। डी बराबर ए टू माइनस ए वन करेंगे तो 7 माइनस 2 करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। और अगर हम यहाँ से देखें तो एन बराबर हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। एन बराबर हमारे पास 10 आ गई। अब हमें क्या करना है, एस एन निकालना है, फॉर्मूले में फिट कर देंगे। भाई देखो हमारे पास क्या है, एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूले को बार बार रिटर्न करेंगे तो हमें क्या होगा, ये फॉर्मूला पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, फॉर्मूले को ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे। हर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिखेंगे, हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो एन की वैल्यू कितनी है, 10। 10 अपॉन टू टू, ए की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस एन हमारे पास कितनी है, 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 5। यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से ये कट गया कितने टाइम, 5 टाइम। 2 2 जा 4 प्लस 9 4 जा 9 5 जा 45। यहाँ से अगर मैं देखूं तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, 49। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ गया, 245। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो बड़ा आसान है, अगर हम फॉर्मूला जानते हैं तो हमसे कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हमसे नहीं रुक सकता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट, इसमें 4-5 पार्ट है, इनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली उसमें चलेंगे, अगले टॉपिक पर। हर एक क्वेश्चन के ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज है, तो हमें थोड़ा टाइमिंग लगेगा इसको करने में। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, -37 -33 और माइनस के 29, और उसने क्या कहा है, ये कहां तक जा रहा है, हमारे पास 12 टर्म तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 12 टर्म। अब 12 टर्म की बात कर दी उसने, हमें ए बराबर दे रखा है, कितना है, -37 है। डी बराबर माइनस ए प्लस बी, ए टू माइनस ए वन। माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 4 आ जाएगी। यहाँ से हम एन बराबर रखेंगे, एन बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास, एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, एन हमारे पास कितना है, 12 है। 12 अपॉन दो, टू ए की जगह पर हमारे पास माइनस के 37 प्लस एन की जगह पर 12 माइनस वन इंटू डी की जगह पर कितना है, हमारे पास 4 है। जो सारी वैल्यूज हमने आसानी से लिख दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे इसको काट सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ कितना आ जाएगा, 74 माइनस के, यहाँ कितना आ जाएगा, 44 ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस के 30। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 180 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। देखो अगर हम पे फॉर्मूला आता है तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का हमसे नहीं रुक सकता है। फटाफट से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, उसे भी देख लेते हैं अच्छे से। हमारे पास थर्ड पार्ट है 0.6 1.7 2.8 और डॉट 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 करके 100 टर्म्स की बात कही है उसने, ठीक है। ये कहा है हमसे ए बराबर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। डी बराबर अगर मैं निकालूं तो 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे 1.1 आ जाएगा। देखो इसको माइनस करने में गलती होती है, इसलिए मैंने इसको माइनस ऐसे करके दिखाया है, ठीक है। चाहता मैं डायरेक्ट भी कर सकता था।
लेकिन जैसे हमने पढ़ा है वैसे सिखा दिया है। एन अपॉन एन बराबर 100 है। एस एन निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से एन हमें 100 दे रखा है, 100 अपॉन टू ए की वैल्यू 0.6 प्लस एन माइनस वन 100 माइनस वन इंटू डी हमारे पास 1.1, ये आ गया। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 इंटू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारे पास कितना आएगा 50, 1.2 प्लस, अब देखो 99 का 1.1 में करो 289, कितना आएगा 28.9, ये आ गया। यहाँ से हम दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन कितना आ जाएगा 1.2 30.8, तो 50 इंटू कितना आ जाएगा 30.8, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 का मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 1505। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला पार्ट करते हैं। हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या कह रखा है हमसे, फोर्थ पार्ट के बारे में देखते हैं, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स करेंगे। यहाँ पर बहुत सारा दे रखा है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में करेंगे एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को टुकड़ों में करेंगे, 2-3 टुकड़ों में करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो भी बन जाएगी और हमारे पास इनके सॉल्यूशंस आसानी से देखने में भी आ जाएंगे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत लेंथी वीडियो नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/15, 1/12 एंड 1/10, और उसने क्या कहा है हमसे 10 टर्म तक जा रही है, 10 नहीं 11 टर्म्स है, 11 टर्म्स तक ये जा रहा है, ठीक है। हमें सॉल्व आउट करना है, ए बराबर हमको मालूम पड़ गया 1/15 है, डी बराबर कितना होगा 1/12 माइनस 1/15, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम, 15 और 12 का मल्टीपल, 15 और 12, 12 पंजे 60, 6 12 कम 12 और 6 18, 180 आ गया। 180 का एलसीएम हो गया, इसके बाद 15 माइनस 12, यहाँ बचेगा 3/180, कट जाएगा, कितना आ गया 1/60। तो यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई और एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11, एन बराबर 11 आ गया। अब हम फॉर्मूले में लगा सकते हैं, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, इसलिए थोड़ा करने की कोई बात नहीं है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है। 11/2, यहाँ 2 इंटू ए की जगह पर हमें कितना दे रखा है 1/15 प्लस एन, एन है हमारे पास 11 माइनस वन इंटू डी, हमारे पास कितनी है 1/60, ये आ गया। यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, कितना आ जाएगा 11/2, 2/15 और प्लस 10 इंटू 1/60, यहाँ से ये कट हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 11/2, यहाँ से एलसीएम 15 के 90, यहाँ पर आ गए 90, यहाँ 12 प्लस 15 कितना आ गए 27, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 11/2 इंटू 27/90, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, कितना आएगा हमारे पास आंसर 297/180। अगर ये कटता है तो काट देना, नहीं कटता है तो ये आंसर को रहने देना, थोड़ा कट भी सकता है ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर अपना अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट तक हमारे पास हो चुका है बिल्कुल आसानी से। फिर अब देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखो इन फॉर्मूलों को मैं मिटा रहा हूँ, क्यों मिटा रहा हूँ, बेटा जगह नहीं हो पाती है यहाँ पर, कुछ चीजें हमें नहीं दिख पाती हैं बोर्ड पर, जगह कम होने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरी तरीके से रफ कर रहा हूँ। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 7 प्लस, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, 1/2 यहाँ से 14 और उसने क्या कहा है, हमारा कहां तक जा रहा है 84 प्लस के 84। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर ए एन दे रखा है, अगर ये टर्म्स लिख के देगा तो हमारे पास क्या होगा एन होगा, अगर टर्म्स नहीं लिख के देगा तो ये हमारे पास क्या होगा ए एन होगा, इस बात को पहचान लेना। ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया, यहाँ से डी बराबर निकालेंगे 21/2 माइनस 7 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से 2 एलसीएम 21 माइनस 14 मतलब 7/2,
ये डी आ गया। और ए एन हमको कितना दे रखा है, ए एन दे रखा है 84। अब देखो हमें एन नहीं दे रखा, हमें क्या नहीं दे रखा, एन नहीं दे रखा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एन निकालेंगे। एन कैसे निकालते हैं, पहले ए एन वाले फॉर्मूला से हम एन को निकालेंगे, तब हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए एन निकाल लेते हैं। तो ए एन से एन निकाल लेते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 84 बराबर ए हमारे पास 7 है, प्लस एन नहीं मालूम, और इंटू डी कितना है 7/2। यहाँ से 7 को इधर ले जाएंगे 77 हो जाएगा। यहाँ से 7/2 एन माइनस 7/2 ये आ जाएगा। इसके बाद इसको इधर ले जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ी सी और शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट भी हो सकती है इसकी एक्सरसाइज, थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, या फिर ये सीधा सीधा चल रहा है इसको चल देते हो। 77 में से प्लस करेंगे 7/2, यहाँ पर मान लेंगे एलसीएम, यहाँ पर 7/2 एन ये हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 154 प्लस 7, यहाँ से 7/2 एन, 2 से 2 कैंसल, तो एन बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा हमारे पास 161/7। 7 से काटेंगे, एन बराबर कितना आ गया 23। ये हमारे पास एन आ गया, हमें एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास। या फिर ऐसे नहीं रखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, n/2 a प्लस ए एन, यही तो होता है फॉर्मूला, इसको लगा सकते हैं हम। क्या हो जाएगा हमारे पास, n हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला है 22/3, और a हमारे पास कितना था 7 प्लस a कितना था 84। ए एन हमें गिवन है, यहाँ से हम क्या करेंगे 23/2 इंटू, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 8 11 91, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। कट रहा हो तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो हम जबरदस्ती थोड़ी काट देंगे उसको, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2093/2 ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन करेंगे इसी की तरह है बिल्कुल, 34 32 नहीं, आप कॉमन ए है प्लस है ध्यान रखना, और 30 एंड डॉट 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 10 ये है हमारे पास। यहां से हम देखें ए बराबर हमारे पास कितना है 34 है, डी बराबर हमारे पास कितना होगा 32 माइनस 34, तो डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा -2, ये डी आ गया। इसके बाद अगर हम ए एन देखें तो ए एन बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ये हमारे पास ए एन आ गया। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए एन से एन निकाल लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 10 है और ए 34 है, प्लस एन हमको नहीं मालूम, डी हमारे पास -2 है। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा इसको इधर ले गई, माइनस के 34 बराबर माइनस के 2n और प्लस के 2, यही हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर बचेगा माइनस के 24, कितना बचेगा माइनस के 24 बराबर 2n प्लस के 2, इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 26 बराबर माइनस के 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 13। देखो n हमारे पास आ गई, अब हम एस एन आसानी से निकाल सकते हैं। एस एन हमारे पास क्या है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस ए एन। जहां हमको ए एन के वन होगी हम क्या करेंगे, वहां पर ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन हमारे पास कितनी आई थी 13/2, ए हमारे पास कितनी है 34 प्लस ए एन हमारे पास कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 13/2 इंटू में 44, इससे ये कट जाएगा 22 टाइम, तो 22 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 26 सॉरी, ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट के बाद ये 10 पार्ट और दे रखे हैं, उन्हें और करते हैं, और अपने यहाँ तक आज क्वेश्चन नंबर 3 ही करेंगे, हम 4th से कल कराएंगे। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, हमें जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इनमें, थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हुए चलेंगे। हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, इसका सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस यहाँ से माइनस के 230, ये है हमारे पास। हम यहाँ से देखो क्या करेंगे, ए बराबर हमें क्या दे रखा है -5 दे रखे हैं, और डी बराबर कितना हो जाएगा -8 प्लस के 5 मतलब डी बराबर -3, ये हो गया। और ए एन बराबर हमारे पास कितना हो गया -230,
अब हमें क्या करना है, पहले ए एन से एन निकालना है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन माइनस के 230 बराबर ए हमारे पास -5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस के 3। सबसे पहले इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 225 आ जाएगा माइनस का, यहाँ -3 है और प्लस के 3। अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 228, कितना हो गया 228 बराबर माइनस के 3 है। यहाँ से माइनस कैंसिल, एन बराबर 228 अपॉन 3 के साथ 21 के 18, तो एन बराबर कितनी आ गई 76। ये एन आ गया, हमें एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस ए। एन हमारे पास कितनी आई है 76 अपॉन 2, ए हमारे पास कितनी है -5 प्लस ए एन कितनी है माइनस के 230। यहां से हम करेंगे, इससे 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 38 इंटू यहाँ से हो जाएगा माइनस के 235, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 245 4 5 15 और 4 19 इंटू यहाँ पर फिर 3 का करेंगे, 5 15 हासिल लगा 1 और क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के 235 इंटू 38, 45 लगाई 8 24 और 4 28 2 8 2 16 और 2 18, यहाँ से 5 15 हासिल लगा 1 3 3 9 और 1 10 हासिल लगा 1 3 2 6 और 1 7 0 8 और 5 13। ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। मल्टीप्लाई करा है, सिर्फ मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में ही थोड़ा सा वो हो रही थी, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, वो आंसर हमारे पास आ गया। फटाफट से एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं है हमारे पास, बहुत थोड़ा सा टिपिकल है, उसे भी करते हैं हम बिल्कुल आसानी से। 3 के 10 पार्ट दे रखे हैं, एक एक करके उन्हीं पर नंबर लगाते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हमारे पास क्या है, ए बराबर हमें 5 दे रखा है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, डी बराबर 3 दे रखा है। इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ए एन बराबर क्या है हमारे पास 50, और हमें एन और एस एन निकालना। देखो अभी वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, पहले ए एन दे रखा है तो एन निकालेंगे, एन से एस एन निकाल लेंगे, तो सिंपल है। हम क्या करेंगे, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है हमारे पास 50 बराबर 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पर कितना आ गया 3, इस 5 को इधर ले जाएंगे 45 हो जाएगा, यहाँ से 3 एन माइनस 3, यहाँ से फिर 48, इस 3 को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 3 एन, एन बराबर 48 अपॉन 3, 3 से काट दिया, एन बराबर कितनी आ गई 16। जो पहला आंसर हमारे पास आ गया, एन पूछा था एन आ गया। अब एस एन पूछ रहा है, एस एन निकाल देंगे, एस एन बराबर क्या होगा एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। यहाँ से एन हमें कितनी दे रखी है 16 दे रखी है, तो 16 अपॉन 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 5 प्लस ए एन कितना है 50, यहाँ से 8 टाइम हो जाएगा, 8 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा 55 इंटू 8 45 और 4 44, हमारे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल आसान आसान तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर रहे हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, बस हमें इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही चलना है, हमारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से होते रहेंगे। देखो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलना है और जितना हो सके तुम्हें शॉर्ट करना है कैलकुलेशन को। तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, हमारे पास ए बराबर 7 दे रखा है और उसने ए 13 बराबर हमको कितना दे रखा है 35 दे रखा है, और हमसे पूछा है डी बताना है एक तो, और एक एस 13 बताना है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन हमें गिवन है 13, ए गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो पहले ए 13 को खोल लेते हैं। ए 13 बराबर 35 है, तो ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी बराबर 35। यहाँ ए की वैल्यू रख लेते हैं, 7 प्लस 12 डी बराबर 35, इस 7 को उधर ले जाएंगे, 12 डी बराबर 35 अपॉन 12, ये हो जाएगा, नहीं सॉरी 35 में से ये गए, कितने बचेंगे हमारे पास 28, भाई 7 घटे 28, यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा 28 अपॉन 12, 2 से काट दीजिए, 2 से हमारे पास कितने बार कटेगा, ये 14 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, ये 3 बार, तो डी बराबर हमारे पास कितना आ गया 7 अपॉन 3। देखो 1 मिनट में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। हमें अगर जो वैल्यू दे रखी है उनको अगर हम लगा सकते हैं, अगर हमको पुट करनी आती है तो कोई भी क्वेश्चन हमारे पास बड़ा आसान हो जाएगा। एस 13 निकालना है, क्या होता है एन अपॉन 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
यहाँ पर एन नहीं दे रखा तो हम नहीं लगा सकते हैं। वहां पर हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 13/2, 2 × a की जगह पर हमारे पास 7 प्लस एन की जगह पर हमारे पास कितना दे रखा है 13 माइनस 1 इंटू डी हमने अभी भी निकाला है 7/3, यही निकाला था। अब बस वैल्यू को पुट करना है हमको, 13/2 प्लस 14 प्लस यहाँ 12 इंटू 7/3, यहाँ से 3 से ये 4 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 13/2 14 प्लस 28, 28 और 14 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 42 आ जाएगा। 13/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 42, 42 को काट दीजिए 21 बार, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा 13 इंटू 21 करेंगे कितना आएगा 273 हमारा क्या हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसका बड़ा आसान तरीके से हमें जो चीज इन्फॉर्मेशन दे रखी है सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन के आंसर बड़े आसानी से आते जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अगला पार्ट करते हैं इसका। अब देखो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, दो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है a12 37, a12 हमें कितना दे रखा है 37 और d बराबर 3 दे रखा है, d बराबर 3, हमें a निकालना है और s12 निकालना है, a निकालना है s12 निकालना है। देखो बिल्कुल अभी की तरह हो गया हमारा क्वेश्चन, बस वहां पे d था यहाँ पर a है। सेम करेंगे, a12 दे रखा है, a12 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 11 d बराबर 37 और d हमको दे रखा है तो a प्लस 11 इंटू 3, एक्स डी की जगह हमने क्या लगा दिया, उसकी वैल्यू लगा दिया 37, यहाँ से a प्लस 33 बराबर 37, इसको उधर ले जाएंगे तो a बराबर 4। देखो 1 मिनट में हमारा आंसर, 1 मिनट भी नहीं लगी हमको करने में। अब s12 निकालना है, s12 भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, s n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं फॉर्मूले बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला तुम लोगों को याद हो जाएंगे, रट्टा मान लेना, रट्टा हो जाएंगे अगर तुम बार बार लिखोगे तो, रट्टा मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कितना हो गया, n हमें कितना दे रखा है 12/2, यहाँ पर 2a, a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 4 है, प्लस n हमारे पास 12 है माइनस 1 इंटू डी हमें कितना दे रखा है 3। यहाँ से हम करेंगे कितना आ जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 33, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 6 इंटू 41, अब मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 246, हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल आसान चल रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं और हमारे आंसर्स बड़े आसानी से आते जा रहे हैं। हम इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है ए, फोर्थ पार्ट है हमारे पास a3 हमारे पास 5 है, ठीक है, a3 हमारे पास 5 नहीं 15 है। उसके बाद S10 हमारे पास 125 है। अब देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, और D और A10 निकालना है, D निकालना है एक तो हमको और एक A10 निकालना है। अब देखो A10 निकालने के लिए A प्लस 9D, भाई जरूरत पड़ेगी D की, तो पहले हम D निकालते हैं। D कहां से निकालेंगे, इन इक्वेशन से निकालेंगे। A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D बराबर 15, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब S10 पूछा है, S10 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो n/2, n की जगह पे 10 है ना, और 2a प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास कितना है, डी हमको नहीं दे रखा है, यहाँ भी हम डी को ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ से हम करेंगे तो S10 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 5 2a प्लस 9d, यहाँ इसकी वैल्यू रख लेते हैं कितनी है 125 बराबर 10a प्लस 18d। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारे पास सेकंड। दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं, दोनों को एलिमिनेट करेंगे डी आ जाएगा हमारे पास। तो एलिमिनेट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 2d बराबर 15 और एक आ जाएगा हमारे पास 10a प्लस 18d बराबर 125। यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, यहाँ पर 10 का और यहाँ पर 1 का, तो यहाँ पर 10 का करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 10a प्लस 20d बराबर 150। ये तो आता है सबको, ये हमारे पास एलिमिनेशन में पढ़ा दिया गया था चैप्टर नंबर 3 में। जिस पर नहीं आता है एलिमिनेशन जाके देख लेना, एलिमिनेशन की एक वीडियो डली हुई है। एलिमिनेशन तुमसे आता है तो तुम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर 10a प्लस 18d बराबर कितना आएगा 125, यहाँ से माइनस 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 ये कट गई, 20 में से 18 गए कितने बचेंगे 2d बचेंगे, और यहाँ पर हमारे पास 25 बचेंगे, है ना, 25 बचे ना, तो d बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 25/2, ये आ गया हमारे पास d। हमें क्या निकालना है, A10 निकालना है। A10 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 9d,
तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 25/2 ये आ गई। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 15 प्लस 25 का 9 में करेंगे, 9 पंजे 45 और 4 9 दूनी 18 और 4 22 225/2। यहाँ से एलसीएम ले लो, तो थोड़ा सा सॉल्व करके करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 30 और इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 है 230 हो जाएगा हमारे पास 230, 15 दूनी 30 प्लस 225/2। यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 5 5 और 2, ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, अभी तो हमें बेटा 10 पार्ट करने हैं यहाँ पर, अभी हम फिफ्थ पर आ पा रहे हैं। जल्दी फटाफट से हम इस एक्सरसाइज को, आज हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर थर्ड का टारगेट लेकर चलना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है हमारे पास, ये देख लेते हैं। डी बराबर 5 है हमारे पास, S9 हमारे पास कितना है, S9 है हमारे पास 75। हमें क्या निकालना है, ए और A9 निकालना है, ए और A9। अब तो A9 के लिए हमें डी की जरूरत पड़ेगी और डी निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे इन इक्वेशन का सॉल्व करेंगे। S9 का मतलब क्या है 9/2 बराबर, भाई बराबर नहीं मल्टीपल में 2a भाई a प्लस n 9 माइनस 1 इंटू डी, यह आ जाएगा बराबर में कितना है 75। इसको इसमें करेंगे 150 बराबर 9, यहाँ से 2a प्लस 8d मल्टीप्लाई करेंगे 150 बराबर 9 प्लस 2a प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 5। यहाँ से हम करेंगे क्या आ जाएगा 9 को डिवाइड में ले जाएंगे, 150/9 बराबर 2a प्लस 40। यहाँ से काटेंगे 3 से 3 बार, 3 से 50 बार, ये हमारे पास कितना आ गया 50/3 बराबर 2a प्लस 40। यहाँ से हम क्या करेंगे देखो 2a प्लस 2a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 50/3 माइनस 40। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे भाई 2a बराबर 3 एलसीएम, यहाँ पर 50 माइनस 120, 2a बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 70/3। ये दो को हम इधर ले जाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इससे काट देंगे 35/3, ये हमारे पास a आ गया। अब हमें A9 निकालना है, A9 भी बड़ा आसान है, हम कैसे कर सकते हैं A9 को, A9 बराबर हमारे पास क्या होता है a प्लस 8d, a हमारे पास 5 है, नहीं a हमने निकाला है अभी माइनस के 35/3 प्लस 8 इंटू डी हमारे पास कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो यहाँ पर करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 35/3 प्लस के 40। एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम प्लस 120, 120 में से 35 गए कितने बचेंगे 10, 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 3 गए तो 8, माइनस के नहीं 85/3। ये हमारे पास क्या हो गया A9 की वैल्यू हो गई। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो हमारे पास क्या चल रहे हैं, ये क्वेश्चन अपॉन अपॉन में चल रहे हैं, तो डरना मत उन चीजों को देखकर, डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं बिल्कुल फिट आ रहे हैं, ऐसे ही हमको करने हैं सारे क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसका 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट है हमारे पास, a बराबर हमें 2 दे रखा है, d बराबर हमको 8 दे रखा है और ऐसे हमको 90 दे रखा है, ऐसे हमको 90 दे रखा है और हमें ए और एन और एन निकालना है, एन और एन निकालना है। यहाँ पर हम इसको करेंगे, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एस एन ले लेते हैं। एस एन बराबर हमारे पास क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इससे अगर मैं करूँ तो एस एन की वैल्यू 90 है बराबर n/2, यहाँ से 2a प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा एन हमारे पास नहीं पता, डी हमको मालूम है 8, ठीक है। यहाँ से हम जब सॉल्यूशन करेंगे इसको इधर ले जाएंगे तो 180 बराबर एन, यहाँ से कितना आ जाएगा 2a प्लस 8n माइनस के 8, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो थोड़े थोड़ा हमारे पास ये क्या होता जाएगा क्वेश्चन क्रिटिकल होता है। अरे यहाँ 2 की वैल्यू भी दे रहा, a की वैल्यू भी दे रखी है,
तो 2 2 जा 4। अब 4 में से 8 के कितने बचेंगे, 180 बराबर n, यहाँ से माइनस के 4 प्लस के 8 है भाई, 4 में से 8 गए माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 8 का n का मल्टीप्लाई, तो 180 बराबर माइनस 4n और प्लस के 8 है, ये 8n स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 8n स्क्वायर माइनस 4n प्लस के वो माइनस के 180, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से ये गया हमारे पास 4, हमारे पास इधर जाके क्या पहुंच जाएगा, 0। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस के 45 बराबर 0। इनके फैक्टर ले लो, 90 के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि बन आ जाए। अब देखो 90 के फैक्टर ले लेते हैं, यहाँ पर 2 से 45 टाइम, 3 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। यहाँ से क्या करेंगे, 3 3 या 9, 5 2 या 10, 10 में से 9 गए 1 बचेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9n माइनस के 45। यहाँ 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस के 9n माइनस के 45। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 10 आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास नहीं आएगा, देखो सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, तो n माइनस 5। तो एक फैक्टर आ गया 2n प्लस 9 और एक आ गया n माइनस 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5। जो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू आ गई, देखो इसको नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में आएगी, माइनस वाली को नहीं लेते हैं, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, an में लगा देते हैं। तो देखो an बराबर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर कर लेते हैं, an बराबर होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास कितना है, 2 है, प्लस n कितना है हमारे पास, नहीं वो मालूम पड़ गया, 5 है, 5 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना है, 8। यहाँ से 2 प्लस 4 इंटू 8, यहाँ से कितना हो गया, 2 प्लस 32, तो an बराबर कितना आ गया, 34। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 4 पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। बहुत लंबी जाएगी ये वीडियो।